बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद में मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि कम वक्त मुकाबला सख्त, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां उरूज पर बाजारों में शॉपिंग के लिए रश बढ़ गया है। बच्चे बड़े सभी ईद कुर्बान पर मुनफरिद नजर आने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। खवातीन भी रहती तैयारी मुकम्मल के लिए आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि कम वक्त और मुकाबला सख्त है। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां उरूज पर बाजारों में शॉपिंग के लिए रश, बच्चे बड़े सभी ईद कुर्बान पर मुनफरिद नजर आने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। खवातीन की अभी भी तैयारी रहती है और वो भी बाजारों में मौजूद है ताकि वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लें। आपको बताएं कि कम वक्त है, मुकाबला सख्त है, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां अरूज पर हैं। बाजारों में शॉपिंग के लिए रश मौजूद है। बच्चे बड़े सभी ईद कुर्बान पर मुनफरिद नजर आने के लिए खरीदारी में मसरूफ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कम वक्त है, मुकाबला सख्त है, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां अरूज पर है। बाजारों में शॉपिंग के लिए रश है। बच्चे बड़े सभी ईद कुर्बान पर मुनफरिद नजर आने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। आपको बता रहे हैं कि कम वक्त है, मुकाबला सख्त है, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां अरूज पर हैं। बाजारों में शॉपिंग के लिए रश है। इस वक्त बच्चे बड़े सभी ईद कुर्बान पर मुनफरिद नजर आने के लिए खरीदारी में मसरूफ है। आप सिटी 41 के स्क्रीन पर देख सकते हैं बाजारों में खूब रश मौजूद है। खवातीन बच्चे सभी अपनी तैयारी में मसरूफ हैं। जो कुछ बाकी रह गया है, कम वक्त है ताकि वो खरीदारी कर लें। कहीं बच्चे नजर आ रहे हैं, कहीं बड़े नजर आ रहे हैं, कहीं खवातीन नजर आ रही हैं। सब अपनी शॉपिंग में मसरूफ है। अपनी मनपसंद अशिया खरीदने के लिए उन्होंने बाजारों का रुख किया हुआ है। आपको बताएं कि कम वक्त है, मुकाबला सख्त है, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां अरूज पर हैं। बाजार में शॉपिंग के लिए रश है। बच्चे बड़े सभी ईद कुर्बान पर मुनफरिद नजर आने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ओवरटेक सिंह के बाजारों में खरीदारों का रश, ईद की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। इसी पर देखिए शाहिद महमूद की रिपोर्ट। टोबाटेक सिंह में बाजार खरीदारों से भर गए। शहरी कपड़ों के साथ मैचिंग के लिए जूतों की दुकानों पर पहुंच गए और अपनी पसंदीदा जूतों की तलाश में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना है कि ईद की खुशियां भरपूर अंदाज में मनाने के लिए भरपूर तैयारी जारी है। बच्चों के लिए मौसम इंजॉय कर रहे हैं, ठंडा हो गया है, बहुत बच्चों के साथ आए हुए। दूसरी जानिब बच्चे भी अपने वालिदैन से मनमानी चीजों की डिमांड करते नजर आ रहे हैं। क्या क्या खरीद लिया? अभी कौन कौन सी चीज रहती है? अभी हमारे तो सब हो गई हैं। अच्छा, इस दफा बाबा की जेब अच्छी खासी खाली करवाई या बच-बचा करवा दिया? नहीं, सारा कुछ ही जेब खाली करवा दी। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ईद की खरीदारी तो जरूरी है। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबाटेक सिंह। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों में मड़ाई। शहरी बकरा, छतरा, बछड़ा और ऊंट खरीदने में मसरूफ हैं। व्यापारी और खरीदारों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड जारी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों में मड़ाई। शहरी बकरा, छतरा, बछड़ा और ऊंट खरीदने में मसरूफ है। इसी पर बात करेंगे अली रजा से। अली बताएगा, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, क्या सूरत हाल है मंडियों की? बिल्कुल, इस वक्त फाइनल राउंड चल रहा है जिसमें जो है वो कोई बकरा, छतरा, ऊंट या बैल खरीदने में जो है वो शहरी मसरूफ हैं। फैसलाबाद की तमाम मंडियों की अगर मैं बात करूं तो लोगों का इतना रश है कि बाहर जो है वो ट्रैफिक जैम हो चुकी है। लेकिन जो अभी सिलसिला जो है वो मंडियों का अरूज पे है। फाइनल राउंड चल रहा है जिसमें शहरी जो है वो अपनी जो है वो पसंद का जो है वो बकरा खरीदने की जो है वो कोशिश करी जा रही है। इसके साथ साथ तकरार का सिलसिला भी जारी है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कब से आप बकरा ढूंढ रहे हैं और आपको मिला या नहीं मिला? भाई सुबह से शाम हो गई है। कोई फैसलाबाद की जो 5-7 बड़ी मंडी हैं उनमें सब में घूम लिया, अभी तक कोई खास बकरा नहीं मिला। पहले जो 60-70 हज़ार का पहले बड़ा जानवर आ जाता था, अब 60-70 हज़ार का इतना सा लेला मिल रहा है हमें। वो भी नहीं व्यापारी, वो भी आगे से बहस कर रहे हैं। पता नहीं सुन्नत इब्राहिमी पहले तो अच्छे तरीके से अदा कर लेते थे, अब हम जैसे जो गरीब और मजदूर तबका है उनके लिए ये कुर्बानी जो अल्लाह के फ़र्ज़ है वो अदा करना बहुत मुश्किल हो गया। तो देखते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं शायद कोई सौदा बन जाए, लेकिन ये कोई खास कोई मज़ा नहीं आ रहा। बकरा मज़ा नहीं आ रहा है। इनसे वहाँ से बात करते हैं। ये आप बकरा लेके आए, कितने का लिया? 55,000 का। 55,000 का? जी जी। ठीक मिल गया आपको? हाँ, मुनासिब मिल गया। कितनी देर बाद जाके आपको 55,000 का मिला? कितना घूमे आप? तकरीबन सुबह का
अच्छा, सुबह से निकले एक बकरा खरीदने के लिए और आप 55,000 का लिए? हाँ जी, ठीक है, हाँ ठीक है। चले जी, 55,000 का ये बकरा खरीद के लेके जा रहे हैं और इनका ये कहना है कि ये सुबह से जो है ये बकरा खरीद रहे थे और सुबह से शाम हो गई है और अब जो है वो इनको बकरा मिला है। तकरीबन बारिश भी आपने इसी मंडी में देखी? इसी में। अच्छा, मंडी में देखी है? हाँ, इसी में देखी है। बहुत खजल खबारी के बाद बहुत मुश्किल के बाद जो है वो बकरा जो है वो मिला है। यहाँ पे जो है वो अगर सूरत की अगर मैं बात करूँ तो अभी भी जो है वो मंडियों के अंदर जो है वो बकरे मौजूद हैं। बाकायदा तौर पर जो है वो बनाई गई है जगह जिसमें खूबसूरत जो बकरे हैं, बड़े सिंगों वाले राजमुल्क के जो बकरे इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। इनसे बात करते हैं। सर, आप भी मैं काफी देर से देख रहा हूँ बकरा ढूंढ रहे हैं, मिल गया या नहीं? अभी देख रहे हैं भाई, अगर हो गया सौदा ये आपके सामने है, पैसे दिए हुए इनको, अगर हमारी बात बन गई, सामान पे बैठे हैं, सुबह का घूम रहे हैं, ना बेचते हैं ना लेते हैं ना देते हैं, बस इसी काम में लगे हुए हैं। अच्छा, आप सुबह से लेने? सुबह से आए हुए हैं, सुबह से 4-5 बजे के यहाँ घूम रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। अच्छा, वो पैसे दे रहे हैं तो दे दें बकरा उनको? बकरा दिशा व्यापार नाल दिशा सर जी, जितने तो हो सी उतने तो दियांगे, घाट नहीं देंगे ना वाद देंगे जी। हाँ, किन्ने का बकरा कहते हो? 2 बकरे लेने हाई साहब होने आते 76,000 ते मालिक उन्हों को मंगता पे कितना मंगे? हाँ, 1,05,000 मंगता भी। 2 बकरे 1,05,000 बड़े मुश्किल से है। मुझे नहीं लगता, अगर आपका लगा कि ये रेट मुनासिब है? नहीं, बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे हैं। पहले ये इनका एक आदमी ने 80,000 हमसे मांगा, हमने उसको 72 लगाया, 72 के बाद फिर 73, 74, 75, अब 76 कह दिया। अभी ये बार बार बंदे चेंज करके हमारे सामने आ रहे हैं, तो इनकी मर्जी है यार, ऐसे काम तो नहीं होता ना। जी बिल्कुल। बकरे कौन से जो 2 बकरे ये देना चाह रहे हैं, ये 2 बकरे हैं जिनके रेट जो है वो लगाए जा रहे हैं उनकी जानब से, जो है वो 76-75 तक लगा दिए गए, लेकिन ताहाल वो नहीं। उनके मालिक जो जरूरी उनके साथ है, इनकी क्या खासियत है कि इतने महंगे दे रहे हैं आप? यार महंगे हम भी पीछे खरीद के ले आते हैं भाई, हमारे भी घर के पाले हुए नहीं है, हमें भी रोजी बच्चों के लिए हमें आए हैं, हमें रोजी न बचे के हम कैसे देंगे? तो अगर वो जितने मुनासिब कह रहे 80 तक पहले माने थे, लेकिन अब ये 1.5 लाख, वो तो ऊपर सौदे कराने वाले आ जाते हैं ना बेजान भाई, इतने नहीं तो इतने दे दो, ठीक है ना। और फिर उस चक्कर में पड़ गया, वो 80,000 कह के चला गया, वो 80,000 के मालिक तो मैं हूँ ना, बेचने तो मैंने उनसे 1,10,000 मांगा है, फिर मैंने बोला है 1,05,000 पे ले जाओ। जी बिल्कुल। बकरे तो उन्होंने तैयार करके मवेशी मंडियों में जानवर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बहुत शुक्रिया अली रजा तफसीलात से आगाह करने के लिए। कम वक्त मुकाबला सख्त, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां उरूज पर, बाजारों में शॉपिंग के लिए रश, बच्चे बड़े सभी ईद कुर्बान पर मुनफरिद नजर आने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। खवातीन भी रहती तैयारी मुकम्मल करने के लिए झाल मार्केट में मौजूद है। मजीद तफसीलात जानेंगे उस्मान हैदर से। उस्मान बताएगा मार्केट्स की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वक्त कम और ईद कुर्मा के लिए जो हैं वो अरूज पर हैं और इसी हवाले से लोग जो हैं वो जोक दर जोक बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। जो रहती तैयारी है उसे कंप्लीट करने के लिए खवातीन, बच्चे, बड़े सभी जो है वो बाज़ारों में मौजूद हैं और उनकी जानिब से जो है वो शॉपिंग का सिलसिला जारी है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। आप ये बताइएगा, तैयारी कैसी है? कंप्लीट कर ली है तैयारी? क्या चीज़ें रह गई हैं? क्या कंप्लीट कर? तैयारी क्या कंप्लीट किसी ने करनी है? देखें, कोई चीजें लेने के लिए निकले, गलियों में इतना पानी, ये इधर बाजार में इतना पानी है, कोई समझ ही नहीं आ रही बंदा क्या ले क्या ना ले। बस बताएं कि तैयारी जो है वो कपड़े तो पहले ही सिलवा लिए जाते हैं, जूते जो हैं वो बाद में पसंद किए जाते हैं। अभी भी आप जूते पसंद कर रहे हैं, तो क्या चीज़ें और रहती हैं? ज्वेलरी क्या रहती है? कोई मेहंदी वगैरह भी खरीदनी है? बच्चों ने बस ज्वेलरी वगैरह लेनी थी, लेकिन बच्चे कह रहे मम्मा हम घर ही चलते हैं, इधर तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप ये बताएं, आपका क्या चीज़ें रह गई हैं? क्या कंप्लीट करने के लिए आए हैं? ज्वेलरी वगैरह खरीद रही है, कपड़े खरीद रही हैं, ईद की तैयारियां? हमारा तो अभी बहुत कुछ रहता है, सब कुछ हमारी तो बारिश ने ही बर्बाद कर दी है। इस हवाले से बारिश का शिकवा किया जा रहा है, चूंकि बारिश इस कदर ज़्यादा हुई है कि बाज़ारों में पानी खड़ा है और इस हवाले से लोग जो हैं वो खासे परेशान हैं, चूंकि शॉपिंग करने में उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पे झाल मार्केट में मौजूद है, जहाँ पे खवातीन की जानिब से जो रहती तैयारी है उसे मुकम्मल करने के लिए ख़रीदारी का सिलसिला जारी है और यहाँ पे जो है वो ताहाल यहाँ पे ख़रीदारी की जा रही है। मेरे साथ और भी यहाँ पे कुछ शहरी भी बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। आप ये बताइएगा कि कैसी ईद की कैसी तैयारी है, क्या क्या चीज़ें सेल हो रही हैं और खवातीन खास तौर पे चूड़ियाँ खरीद रही हैं यहाँ पे?
جی صرف چوڑیاں ہی خرید رہی ہیں اور تو کچھ بھی نہیں خرید رہی. جس طرح کاروبار ہوتے تھے اس طرح کاروبار نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے, کیوں کاروبار نہیں ہے؟ یہ بھی شکوہ کیا جا رہا ہے, آج بارش بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے. یہ بات نہیں, مہنگائی بہت ہوئی ہے, کسٹمر بھی کیا کرے, اب مہنگائی کے ساتھ ہی ہے نا ہر چیز کا ریٹ. اس حوالے سے دکاندار جو ہیں وہ خاص طور پہ یہاں پہ مہنگائی کا شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ کرونا کی لہر کی وجہ سے بھی خاصی کاروبار جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے بھی لوگ جو ہیں موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا عثمان حیدر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا. شہر کے اہم شاہراہوں, انڈر پاسز اور کاروباری مراکز تالاب کا منظر پیش کرنے لگے. واسطہ ٹیمیں گاڑیاں کھڑی کر کے غائب. فیصل آباد میں نظام زندگی مفلوج ہو گیا ہے. محمد رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے. فیصل آباد میں ہونے والی 100 ملی میٹر سے زائد بارش نے واسا کی کارکردگی کا پول کھول دیا. نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے مکین گھروں تک محصور ہو گئے. کشمیر پل انڈر پاس, جھال انڈر پاس, عبداللہ پور, کینال روڈ, نشات آباد پل, جیل روڈ, کشمیر روڈ, نڑوالا چوک, کوتوالی روڈ, جڑامالا روڈ, کوہ نور سٹی, ہاکی اسٹیڈیم, جھنگ روڈ اور جامعہ چشتیہ روڈ بھی پانی میں ڈوب گئے. موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی. شہری واسا کی کارکردگی پر برس پڑے. بارش کا پانی ابھی تک کھڑا ہوا ہے سڑکوں پر اور گزرنا یہاں سے مشکل ہوا ہے, اور واسا کا کام پتہ نہیں کہاں پہ سو رہا ہے. فیصل آباد کے حالات بہت خراب ہے. آج صبح بارش ہوئی ہے 1-2 گھنٹے میں, تو 1-2 گھنٹے میں پورے روڈ جو ہیں وہ سب پانی سے بھر گئے ہیں. کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے, ہم کہیں جا نہیں سکتے. اسلام نگر, اقبال اسٹیڈیم, سمندری روڈ, اسٹیشن چوک, سوسا روڈ, مدینہ ٹاؤن اور جمرہ روڈ پر بھی پانی جمع ہے. ڈچکوٹ روڈ, غلام حمد آباد, لاری اڈا, شیخ پورہ روڈ, بلال گنج, موٹر مارکیٹ اور دیگر کاروباری مراکز جوہر کا منظر پیش کرنے لگے. تاہم واسا حکام کے مطابق نکاسی آب کے لیے آپریشن جاری ہے. تمام پمپ جو ہے وہ آپریشنل ہے. ستیانہ روڈ, پیپلز کالونی, عبداللہ پور, اس ایریے کا پانی جن ڈسپوزل اسٹیشن کے اندر جا رہا ہے وہ پمپ اپنی فل کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں, اور اسٹینڈ بائی جو ہمارے پاس ارینجمنٹ ہے جنریٹر سیٹ, ان کے اوپر جو ہے یہ پمپنگ مشینری جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے. بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے واسا کے کئی ڈسپوزل اسٹیشنز بھی بند رہے. ڈپٹی کمشنر محمد علی, وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد جاوید نے واسا حکام کے ہمراہ شہر کے نشیبی علاقوں کا دورہ بھی کیا اور شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی. برساتی پانی کی بروقت نکاسی کے لیے واسا کو بہتر حکمت عملی بنانے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ شہریوں کو بروقت ریلیف مل سکے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا, فیصل آباد. موسلا دھار بارش نے واسا فیصل آباد کے ناقص انتظامات کا پول کھول دیا. بارشی پانی جنرل ہسپتال سمنا آباد میں بھی داخل ہو گیا. مریض استعمالدار اور عملہ بارش کے پانی سے گزر کر ہسپتال جانے پر مجبور. مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین کی اس رپورٹ میں. بارش نے واسا کا نظام تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. شہر میں ہونے والی بارش کا پانی جنرل ہسپتال سمنا آباد کے شعبہ بیرونی مریضاں اور ایمرجنسی وارڈ تک پہنچ گیا. ہسپتال میں تعینات عملہ مریضوں اور تیمارداروں کو مشکلات کا سامنا ہے. کہتے ہیں کہ نکاسی کا نکارہ سسٹم عذاب بن گیا ہے. ہسپتال کے اندر عملہ پہنچے گا تو مریضوں کا علاج ہوگا. ہر بار بارش میں اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لبا سے آیا ہوں, تو بارش نے ابھی میڈیسن تو لے لی ہے لیکن جانے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے. پانی کھڑا ہے باہر بھی, گاڑی پہلے نکالی تھی وہ بند ہو گئی ہے. پھر ادھر ہی کیس کھڑے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں کوئی آئے تو یہ صاف کرے تو ہم گھر جا سکیں. ہسپتال پہنچتے ہی گاڑی بند ہو گئی, اس لیے انتظار کر رہے ہیں کہ کب تک بارش کا پانی نکلتا ہے. انتظامیہ نکاسی کے نظام کو بہتر بنائے. کافی مشکلات لوگوں کو آ رہی ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے, موٹر سائیکل بائک راستے میں بند ہو جاتی ہیں. جو ہاسپٹل کا عملہ ہے وہ ٹائم پہ ڈیوٹی پہ نہیں پہنچ رہا. ٹھیک ہے, اس طرح کی بہت ساری صورتحال ہے جو مشکلات جو ہے نا یہ حل ہونی چاہیے. بارشی پانی میں کئی گاڑیاں اور موٹر سائیکل ہسپتال پہنچنے سے قبل ہی ساتھ چھوڑ گئی. بارش کے پانی میں ڈوبا جنرل ہسپتال سمنا آباد تالاب کے مناظر پیش کر رہا ہے. کیمرامین قمر بھٹا کے ساتھ عزادار حسین, فیصل آباد. دوسری جانب چنیوٹ میں بھی بارش کے باعث جمرہ روڈ پر 20 فٹ گہرا شگاف پڑ گیا. شگاف پڑنے سے سیوریج پائپ لائن بھی پھٹ گئی. محلہ رحمان آباد, محلہ کرم آباد سمیت سیٹلائٹ ٹاؤن کی گلیاں بازار گندے پانی میں ڈوب گئے. دیکھیے عبدالقدیر کی یہ رپورٹ. چنیوٹ میں حالیہ بارش کے باعث جمرہ روڈ پر نجی پیٹرول پمپ کے قریب 20 فٹ گہرا شگاف پڑ گیا. شگاف پڑنے سے علاقے میں سیوریج پائپ لائن مکمل طور پر تباہ ہو گئی, جبکہ بارش اور سیوریج کا گندا پانی جمع ہونے سے محلہ رحمان آباد, کرم آباد اور سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جمرہ روڈ پر پڑنے والے شگاف کو تاحال پر نہ کرنا ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. شگاف کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے.
सारा शहर का पानी इधर सैकला टाउन का जुमरे रोड से आता हुआ सारा ये इधर गल्ला मंडी का सारा पानी इधर आ जाता है। जिले इंतजामिया हंगामी बुनियादों पर जुमरा रोड पर पड़ने वाले 20 फुट गहरे शिगाफ को पूर करने के साथ साथ सीवरेज लाइन को बहाल करे ताकि इलाके में निकासी आब के मसाइल हल हो सके। हालिया होने वाली बारिशों के बायस जुमरा रोड पर 20 फुट गहरा शिगाफ पड़ चुका है। इंतजामिया ताहाल पूर नहीं कर सकी, गंदा पानी यहाँ पर जमा हो रहा है। इस बात से शहरियों का, इलाका मकीनों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि जल्द से जल्द इस शिगाफ को पूर किया जाए ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर हाउस और डीपीओ हाउस समेत जिला इंतजामिया के मुतादिद दफातर बारिशी पानी में डूब गए। कई फुट पानी जमा होने से अफसरान का दफातर पहुंचना मुश्किल हो गया। तफसीलात देखिए वकार घुमन की इस रिपोर्ट में। रोड में बारिश ने जल थल एक कर दिया। सरकारी रहायशगाहों समेत शहर के चौक चौराहे जेरे आब आ गए। सड़कों पर बारिशी पानी जमा होने से गाड़ियां बंद हो गईं। डिप्टी कमिश्नर हाउस, डीपीओ हाउस और सेशन जज हाउस समेत दीगर सरकारी रहायशगाहों के बाहर 3-3 फुट पानी जमा रहा। चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर राना मोहम्मद नवाज ने शहर का दौरा किया। उनका कहना था कि कई घंटों की बारिश के बायस निशेबी इलाकों में पानी जमा है। पानी के मुकम्मल निकास तक अमला फील्ड में मौजूद रहेगा। आज बारिश बहुत ज्यादा हुई है। जिस जगह हम खड़े हैं ये सबसे ज्यादा शहर का निशेबी इलाका है, क्योंकि शहर पहाड़ी के ऊपर है। पहाड़ी से पानी सारा नीचे इस जगह पे आ जाता है। अभी हम शहर का विजिट करके आ रहे हैं। हमारी तमाम टरबाइनें चल रही हैं, हमारा तमाम स्टाफ ऑन ग्राउंड है, वो आपको नजर भी आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला 2-3 घंटे में ये एरिया क्लियर हो जाएगा। मरकजी सदर अंजुमन ताजरान जिला चिन्योट जमील फहरी ने भी टीएमए चौक में मौजूद अमला को 500 रुपए इनाम दिया। उनका कहना था कि जब तक यहाँ पर पानी जमा है वो इसी जगह खड़े रहेंगे। मार्केटों में पानी खड़ा होने से कारोबार मुतासिर हुआ है, लेकिन इंतजामिया के साथ ताउन करना चाहिए। मार्केटों में पानी अंदरून कम है, यहाँ मेन पे बहुत ज्यादा है। और मैं चीफ ऑफिसर साहब को और सारी अफसरान को कहूंगा कि मैंने इनको घरों में नहीं बैठने देना। मैं डीसी साहब से रास्ते में हूँ। जब तक मेरे शहर का पानी निकल नहीं जाता मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं पानी में खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आवाम के दुख दर्द में साथ खड़ा हूँ। चिन्योट में होने वाली 41 मिलीमीटर बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया, जबकि मौसम खुशगवार होने पर शहरियों के चेहरे खिल उठे। शहर में होने वाली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। कई घंटे गुजरने के बावजूद शहर से इन्हला मुकम्मल नहीं हो सका। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। जंग में होने वाली बूंदाबांदी ने शहर को तालाब बना दिया। डिप्टी कमिश्नर हाउस, जुडिशियल कॉलोनी, सर्कट हाउस और जिला कौंसिल के करीब पानी जमा, जबकि सेशन चौक में इंतजामिया की नजरों से ओझल। उवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में होने वाली बूंदाबांदी के बायस डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, जुडिशियल कॉलोनी, सर्कट हाउस और जिला कौंसिल के करीब पानी जमा हो गया, जबकि शहर का मरकज सेशन चौक भी म्यूनिसिपल की नजरों से ओझल है। सड़क पर पानी खड़ा होने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। सीवरेज का बहुत मसला है। बारिश का पानी आंदा, पानी की बंदा तंग है। इतना मेन बाजार है, इतने दुकाना ने हर बंदा डिस्टर्ब है। किदू अपना मत परेशान। स्कूल के बच्चे जाने ट्यूशन वाले, वो मुश्किल हो रही है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस मसाइल का सामना करना पड़ता है। मामूली बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा होना मामूल बन गया है। थोड़ी सी बारिश हुई है, अगर ज्यादा बारिश हो जाए, साथ सरकारी इदारे हैं, सारे डीसीओ का घर है सारा, तो फिर उसके बावजूद इतना पानी हो गया इकट्ठा। जो अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो मेरे ख्याल डूबने वाला काम हो जाएगा। सेशन चौक जंग का मरकजी इलाका होने के बावजूद इंतजामिया की नज़रों से ओझल है। एक जानिब जुडिशियल कॉलोनी, दूसरी जानिब डीसी का घर, लेकिन फिर भी पानी के ये हालात यकीनी तौर पर इंतजामिया के लिए लम्हे फिक्रियाँ हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। जंग में मूसलाधार बारिश के बायस मवेशी मंडियां भी पानी में डूब गई। व्यापारी जानवरों को लेकर मारे मारे फिरने लगे। खरीदारों को भी परेशानी का सामना है। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। बारिश के बाद जहां नशेबी इलाके जेरे आब आए, वहीं जंग में कायम मवेशी मंडियां भी पानी में डूब गईं। माहिर ग्राउंड, जामिया चौक और नवाजाबाद में कायम मंडियों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। कीचड़ के बायस ताफुन फैल रहा है, जबकि मवेशियों का चारा भी पानी की नजर हो गया। शहरियों ने नाकस इंतजामात पर बरहमी का इजहार किया। बहुत मुश्किल से अंदर आए। यहाँ तो डीसी जंग से हम बात करना चाहते हैं कि वो आए, यहाँ देखें कि क्या इंतजाम इन्होंने किया हुआ है। यहाँ इतना पानी खड़ा है, खरीदो फरोख्त में इतना परेशानी हो रही है। पानी जमा होने से व्यापारी भी शदीद मुश्किलात का शिकार नजर आए। वक्फे वक्फे से जारी बारिश के दौरान मवेशियों के लिए छत तलाश करते रहे। शहरियों का कहना था कि मंडी में कीमतें भी ज्यादा हैं और इंतजामात भी नाकिस हैं। रेट ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग मायूस होकर घरों को वापस आ रहे हैं। चलने फिरने में प्रॉब्लम है। दूसरे नंबर पे कोविड भी है, तो ज्यादा परेशान है लोग। शहरियों का यह भी कहना था कि कोरोना वबा के बावजूद मंडियों में SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ तो दूसरी जानिब मवेशी मंडियों में जमा पानी ने खरीदारी का मजा किरकिरा कर दिया।
शहरियों ने सफाई की अबतर सूरत-ए-हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। बारिश के बायस छतें गिरने के वाकयात। फैसलाबाद इकबाल कॉलोनी में वसीदा घर के छत गिरने के बायस खातून जाँ बहक। दीगर हादसात में बच्ची समेत 9 अफराद जख्मी हुए। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। फैसलाबाद इलामा इकबाल कॉलोनी में शदीद बारिश की वजह से घर की बोसीदा छत जमीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर एक खातून जाँ बहक जबकि एक बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस और रेस्क्यू के अमले ने मलबा हटाया और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। इलामा इकबाल कॉलोनी में सैकड़ों घरों की बुनियादें सीवरेज सिस्टम की खराबी और पानी खड़ा होने से खोखली हो चुकी हैं। अहले इलाका ने सीवरेज सिस्टम को तब्दील करने का मुतालबा किया है। हम वासा वालों के पास तकरीबन रोज जाते हैं, अहले मोहल्ला गटरों के मतलब और ये पाइप लाइन के मतलब जाते हैं, हमें वैसे ही बात सुना के भेज देते हैं, गाड़ी आ रही है, फलां हो रहा है। अपनी मदद के तहत हमें परली तरफ 25 फुट का पाइप डलवाया हमने, अहले मोहल्ला ने पैसे डाल के हमने खुद, लेकिन वासा वाले को पास जाते हैं इकट्ठे हो गए, वो कोई सुनवाई नहीं करते। फैसलाबाद के इलाके इलाहियाबाद की गली नंबर 11 में प्लास्टिक फैक्ट्री की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों में फरियाद, अली रजा, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद शकील, अमीन और मोहम्मद हुसैन शामिल हैं। वाना के चक 222 में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 28 साला खातून जख्मी हो गई। कोरोना के वार में एक बार फिर तेजी। टोबा टेक्सिंग के 7 अफराद में वायरस की तस्दीक। ज़ेरे इलाज मरीज 70 हो गए। झंग में भी एक मरीज का इजाफा। 15 एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए। आपको बताएं कि कोरोना के वार में एक बार फिर तेजी। टोबा टेक्सिंग के 7 अफराद में वायरस की तस्दीक। ज़ेरे इलाज मरीज 70 हो गए। झंग में भी एक मरीज का इजाफा हुआ। 15 एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल भी कम और यौन भी सस्ता, लेकिन पाकिस्तान में यौन मजीद महंगा हो गया। एशिया की बड़ी फैसलाबाद सूचर मंडी में भी कीमतें तेज। मुख्तलिफ क्वालिटीज के बैग की कीमत 1000 तक बढ़ गई। देखिए ये रिपोर्ट। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल में कमी के बावजूद लोकल मार्केट में यौन सस्ता न हो सका। न्यूयॉर्क कॉटन की कीमत 86.59 सेंट से कम होकर 85 सेंट हो गई, जबकि पाकिस्तानी कॉटन की मन गांठ 13,000 पर फरोख्त की जा रही है। सूतर मंडी में ईद से कबल 52 सिंगल कॉटन का बैग 49,000, जबकि 60 सिंगल 50,000 से बढ़कर 51,000 का हो गया। स्टेपल जेड 27,000 से बढ़कर 27,500, जबकि पीवी 26,1800 से बढ़कर 19,000 में फरोख्त होने लगा। पीवी 36 का बैग 20,900 बढ़कर 21,000, जबकि 31 पीसी 23,500 की कीमत पर मंडी में फरोख्त हो रहा है। 40 सूजी 28 से बढ़कर 29,000 फी बैग हो गया। चेयरमैन कायमा कमेटी कैसर शमस गुच्छा कहते हैं कि ईद के बाद क्रूड ऑयल कम होने से पॉलिस्टर और फाइबर कीमतों में कमी आएगी। लोकल मार्केट में हमारे हालात जो है बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। उसकी मेन वजह है कि बिजली महंगी है, उसमें हमें गैस प्रॉपर नहीं मिल रही, गैस की लोड शेडिंग हो रही है। उसके अलावा जो है मार्केट में इस वक्त हालात ये हैं कि हू का आलम है। मार्केट में कोई ग्रे क्लॉथ में या तैयार, जहां हमारा एंड यूज़र हमारा जो है रिटेल में कोई गाहक नहीं है। उसकी वजह उसमें मेन जो मैं समझता हूं वो हमारी जो है, एक तो जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ अज़बकिस्तान गए हैं, तो वो एक्सपोर्ट की वहाँ बात करते हैं। हमारी 4 सेट की बिजली वो कैसे वहाँ पे कैसे उसको अफोर्ड करेंगे। कीमतें कम न होने से वीविंग सेक्टर बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, जबकि लोकल मार्केट में खरीद न होना भी मनफी असरात मुरतब कर रहा है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। मूसलाधार बारिश में डिवीजन के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उधर डिप्टी कमिश्नर चिन्योट पे भी शहर में पानी की निकासी के इंतजामात का जायजा लिया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में बारिश के बाद शहर की सूरत हाल का जायजा लेने डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ नशेबी इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने वासा को बारिशी पानी की निकासी के लिए इंतजाम बेहतर करने की हिदायत भी की। कहा शहर के तमाम डिस्पोजल्स को चालू रखा जाए। वाइस चेयरमैन वासा ने शहर के मुतादिद नशेबी इलाकों का दौरा किया। शेख शाहिद गुमटी, सर्कुलर रोड, समंदरी रोड के इलाकों में गए। वाइस चेयरमैन वासा की बारिशों के दौरान मुतालिका अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर चन्योट मसूद नौमान ने शहर में बारिशी पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए अमली इकदामात का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान असमद पन्नू और चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर राना नवाज भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनिसिपल अमले को तमाम डिस्पोजल वर्क्स को स्टैंड बाय रखने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर झंग इमरान जाफर ने मवेशी मंडी, माहिर ग्राउंड और जामिया चौक का दौरा किया। तहसील काउंसिल का अमला भी उनके हमरा था। असिस्टेंट कमिश्नर ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले को पानी की निकासी के लिए फौरी इकदाम की हिदायत की।
اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ فضل عباس نے مویشی منڈی میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ فضل عباس نے مویشی منڈی میں آنے والے بیپاریوں سے فیس وصولی بارے دریافت کیا۔ مویشی منڈی میں لگائے گئے تمام محکموں کے سٹالز کو بھی چیک کیا۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں، عید کے رنگ فنکاروں کے سنگ فیصل آباد کے تھیٹرز میں عید کے ڈرامے لگا دیے گئے۔ نئی کاسٹ اور نئی سٹوریز کے ساتھ ڈرامے پیش کیے جائیں گے۔ کس تھیٹر میں کون سا ڈرامہ لگے گا، دیکھیے حنان بخاری کی رپورٹ۔ بڑی عید پر فیصل آباد کے منروا تھیٹر میں ڈرامہ عید مبارک شانی جی، سبینہ تھیٹر میں لوکوں میں لٹی گئی، جبکہ نور محل تھیٹر میں کڑی پٹاخہ کے نیم سے مزاحیہ اسٹیج ڈرامہ لگایا جائے گا، جسے شہریوں کی بڑی تعداد دیکھنے جائے گی۔ فنکاروں میں شبیر آکاش، شاہد ہاشمی، اسلم چٹھا، کوکو تیلی، رفیق ببلو، فیصل رامے، راشد کمال، حسین کمال سمیت اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔